डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अबाउट डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और हमें पता लग गया है बेटा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और बाहर एटम पे क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन्स में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एटॉमिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहली बात बेटा, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो मान लेता हूं एटम का सिंबल बेटा X है और उसका एटॉमिक नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, और मास नंबर A। तो बेटा एटम का जो सिंबल X, उसके सबस्क्रिप्ट में नीचे तो हम उसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। यहां पे X को क्या है बेटा, X इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, इट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। एंड A क्या है बेटा, A इज मास नंबर, मास नंबर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एंड Z इज एटॉमिक नंबर। बेटा सबसे पहली टर्म के बारे में पढ़ते हैं कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, बेटा एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। बेटा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। तो मैं बोल सकता हूं बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब देखो बेटा, न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उसके बाहर उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, अगर एटम क्या है, न्यूट्रल। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि जितने प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू, इट विल आल्सो बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जिसने ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर दिया हो ना कोई इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया हो। अब सेकेंड टर्म जो होती है बेटा वो क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा, इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करना है। तो मास नंबर क्या होता है बेटा, इट इज, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, मतलब मास नंबर दैट इज इक्वल टू A, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो एटॉमिक नंबर था बेटा Z किसके बराबर था, इट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालनी है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू A माइनस Z। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर मैंने माइनस कर दिया, मतलब N प्लस P माइनस P, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, N प्लस P तो क्या था, मास नंबर, और इसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा जो कि क्या है, प्रोटॉन्स के बराबर। तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेता हूं मेरे पास सोडियम का एटम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11, और मास नंबर कितना होता है बेटा इसका 23। तो किसी ने पूछा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा, तो पहली बात इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 11, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू 11। अब दूसरी बात बेटा देखो, मास नंबर कितना है इसका, मास नंबर इज इक्वल टू 23। मास नंबर बाय डेफिनेशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 23, और प्रोटॉन कितने आए बेटा 11। तो इसका मतलब ये है
n is equal to 23 minus number of protons, it will be equal to 23 minus 11, it will be equal to 12 न्यूट्रॉन्स। तो सोडियम के एटम में 12 तो न्यूट्रॉन्स होते हैं और 11 क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स की बात करी तो बेटा अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी। तो अगर प्रोटॉन्स 11 है तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसके अंदर, 11, अगर एटम पर कोई चार्ज नहीं है तो। बेटा नेक्स्ट टर्म जो होती है वो होती है आइसोटोप्स। कुछ एटॉमिक टर्म्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, आइसोटोप्स हम किन कंपाउंड्स को बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, 1। तो जब इसका मास नंबर भी 1 हो जाए, इसको बोलते हैं बेटा प्रोटोनियम। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर 2 हो जाए तो इसको बोलेंगे बेटा ड्यूटेरियम। और जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 हो जाए तो उस टाइम इसको बोलेंगे ट्रिटियम। अब देखो बेटा एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है और मास नंबर क्या है बेटा, एक प्रोटीनियम में 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्रिटियम में 3। इसका मतलब ये है बेटा, जनरली हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं बेटा, प्रोटीनियम की। अब देखो बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैं निकालूं, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 इट विल बी इक्वल टू 0। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा, मास नंबर 2 - 1, 2 - 1 इट विल बी इक्वल टू 1, इसमें एक न्यूट्रॉन होगा। और ट्रिटियम में n इज इक्वल टू 3 - 1 इट विल बी इक्वल टू 2, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 2। इसका अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखूं तो बेटा जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 और मास नंबर जनरली 12, लेकिन कार्बन का एक और आइसोटोप होता है C14। अब इनमें अगर नंबर ऑफ देखो, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है 6, लेकिन एक बार मास नंबर 12, एक बार मास नंबर 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 12 - 6 है, तो इसके तो 6। जनरली कार्बन इस फॉर्म में पाया जाता है। और अगर इसकी बात करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो ऐसे से जिनके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो और मास नंबर डिफरेंट, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो सेकंड इज आइसोबार्स। बेटा आइसोबार्स जस्ट अपोजिट मान लो आइसोटोप्स का, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो मैं बोल सकता हूं एलिमेंट्स having same mass number but different atomic numbers। बेटा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया कि आर्गन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 और इसका मास नंबर 40। उसके बाद पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19 एंड इट्स मास नंबर इज 40 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, मास नंबर इज 40। तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर आर सेम। तो ये जो कंपाउंड है बेटा ये क्या है, आइसोबार्स। बेटा नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। बेटा आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। तो मैं बोल सकता हूं एलिमेंट्स having same number
हैविंग एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का कितना होता है 15 और इट्स मास नंबर इज 31। नेक्स्ट इज सल्फर, एटॉमिक नंबर इज 16 एंड मास नंबर इज 32। अब बेटा अगर मैं इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखूं तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 31 माइनस 15 इट इज इक्वल टू 16। मतलब फॉस्फोरस में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है बेटा 16। इसी तरीके से सल्फर की बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मास नंबर 32 माइनस एटॉमिक नंबर इज 16, it will be equal to 16. So two different elements but their number of neutrons are same. So these are isotones. Beta next term is isodiaphers. बेटा ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स की रेशो सेम हो, तो मैं बोल सकता हूं बेटा एलिमेंट्स having same difference between number of neutrons and number of protons। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का नंबर आएगा वो डिफरेंस सेम हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा आइसोडायफर्स। बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 11 एंड मास नंबर इज 23, और दूसरा फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15 मास नंबर इज 31। अब इस कंपाउंड के अंदर बेटा प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, और इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा, प्रोटॉन्स होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 15। और अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स क्या होता है बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11 इट विल बी इक्वल टू 12 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। और इसमें अगर न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 31 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू 16। अब मुझे आइसोडायफर्स के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स का नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 11, मतलब कितने आ गए बेटा 1, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का डिफरेंस इसमें भी कितना आएगा बेटा 16 माइनस 15 इट इज इक्वल टू 1। दोनों में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस जो है सेम आ गया, इसका मतलब सोडियम एंड फॉस्फोरस आर आइसोडायफर्स ऑफ ईच अदर। अगर इसका सेकंड एग्जांपल में देखूं तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 14, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर कितना होगा बेटा इसका 16। अब इसमें देखो बेटा प्रोटॉन्स कितने होंगे 7 और न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे 7। इसी तरीके से इसमें भी प्रोटॉन्स कितने होंगे 8 और न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे बेटा 16 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 8। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स 7 माइनस 7 0, और इसमें भी न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया बेटा सेम आ गया न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, तो मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर आइसोडायफर्स ऑफ ईच अदर। बेटा नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं बोल सकता हूं इसमें हैविंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर मान लेता हूं O-2, ऑक्सीजन ने -2, मतलब देखो -2 कब आता है, माइनस चार्ज जब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रखे हो तब क्या आएगा बेटा -2 चार्ज। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8। अब दूसरा जो होगा बेटा फ्लोरीन -1 एटॉमिक नंबर 9 और नियोन 10 चार्ज 0 इसके ऊपर, और उसके बाद ले लेते हैं सोडियम 11 और इसके ऊपर चार्ज +1। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर,
जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। और इसके ऊपर -2 क्या आ रहा है बेटा, चार्ज, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर रखे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बेटा, न्यूट्रल केस में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो 8 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास, 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब न्यूट्रल में इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स और -1 चार्ज, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो 9 + 1, इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा, 10। और नियोन का एटॉमिक नंबर 10, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10, क्योंकि चार्ज 0 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, +1। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 मैं माइनस करूंगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 10। तो सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दीज ऑल स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। और 6th जो टर्म होती है उसको बोलते हैं आइसोस्टर्स। जब कभी ऐसा हो जाए बेटा कि कंपाउंड्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, कंपाउंड्स having same number of electrons as well as atoms। बेटा जब किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही चीजें सेम आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उन दोनों कंपाउंड्स को, आइसोस्टर्स। बेटा फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं एक कंपाउंड है CO2, सेकंड इज N2O। बेटा CO2 के अंदर एटम्स कितने हैं, एक कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। और N2O के अंदर भी एटम्स कितने हैं बेटा, 2 + 1, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 3 एटम्स टोटल है। तो नंबर ऑफ एटम्स तो दोनों में सेम आ चुके हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। पहली बात, कार्बन के पास कितने एटम होते हैं न्यूट्रल कंडीशन में, 6 एटम होते हैं किसके पास बेटा, कार्बन के पास, प्लस 1 ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास, और 1 ऑक्सीजन के एटम के पास क्या होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 के पास कितने हो गए, 16, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 22। और अगर मैं इसकी बात करूं N2O की, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, देखो बेटा नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास न्यूट्रल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 के पास कितने होंगे, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, 8, इट विल बी इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आ गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम आ गए। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम्स और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम आ जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स।